रात का अंधेरा गहरा था। हवा में ठंडक के साथ साथ एक अजीब सा सन्नाटा था। विशाल अपने दोस्त अर्जुन के साथ गांव के किनारे बने पुराने और सुनसान घर की ओर जा रहा था। दोनों दोस्त शहर के काम से लौटते समय इस घर के पास रुके थे, क्योंकि विशाल के कहने पे अर्जुन ने उसे चुनौती दी थी कि वह इस घर में अकेले रात गुजारे। इस घर के बारे में गांव में कई कहानियां प्रचलित थीं कि यहाँ कभी कभार अजीब और डरावनी घटनाएं होती रहती थीं। लोग कहते थे कि यह घर अब भूतों का बसेरा बन चुका है। तू सच में इस घर में रात गुजारने वाला है? अर्जुन ने हंसते हुए कहा। विशाल ने सिर हिलाया। अरे कुछ नहीं होगा, ये सब बकवास बातें हैं। मैं तुझे सुबह ठीक ठाक मिलूँगा। अर्जुन ने हंसते हुए कहा। ठीक है, फिर मैं तुझे सुबह उठाने आ जाऊँगा। देखता हूँ तेरा हौसला कितना बड़ा है। अर्जुन वापस चला गया और विशाल ने घर का दरवाज़ा धकेला। घर की स्थिति बुरी थी, दीवारें टूटी फूटी थीं और लकड़ी की खिड़कियाँ ढीली हो चुकी थीं। जैसे ही विशाल ने घर के अंदर कदम रखा, उसे महसूस हुआ कि इस घर में कुछ अजीब था। उसे हर कदम पर महसूस हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। घर के अंदर प्रवेश करते ही विशाल को बहुत ठंड महसूस होने लगी, जैसे किसी ने उसके चारों ओर बर्फीली हवा चला दी हो। उसने देखा कि वहाँ धूल और जालों की मोटी परत जमी हुई थी। हर कोने में अंधेरा था और सिर्फ उसकी टॉर्च की मध्यम रोशनी घर के किसी हिस्से को दिखा रही थी। वह धीरे धीरे चलते हुए एक कमरे में पहुंचा, जहां एक पुराने टेबल और टूटी हुई कुर्सियां थीं। तभी उसे पीछे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। उसने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह हंसा और खुद को समझाया, यह मेरा वहम होगा। इस सुनसान जगह में ऐसा लगना स्वाभाविक है। विशाल ने एक पुरानी कुर्सी खींची और उस पर बैठकर सोने की कोशिश की। उसकी आंखें बंद होने लगी, लेकिन तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसके पास खड़ा है। उसने घबराकर आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। कमरे में चारों ओर एक अजीब सी ठंडी हवा चल रही थी। वह अब काफ़ी डरा हुआ महसूस कर रहा था। अचानक एक जोरदार आवाज़ हुई, जैसे कोई भारी वस्तु गिर गई हो। विशाल ने टॉर्च उठाई और आवाज़ की दिशा में देखा। वह दरवाजे की ओर बढ़ा और देखा कि घर का मुख्य दरवाज़ा अपने आप खुला था, जबकि उसने दरवाज़ा ठीक से बंद किया था। उसने धीरे धीरे दरवाजे को पास जाकर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी नहीं था। तभी अचानक उसके सामने से एक साया गुजरा। विशाल के हाथ से टॉर्च छूट गई। वह तुरंत पीछे हट गया, लेकिन साया गायब हो चुका था। उसकी धड़कनें तेज हो गई थी और उसे लगा कि अब उसे यहाँ से निकल जाना चाहिए। जैसे ही वह दरवाजे की ओर भागा, दरवाज़ा जोर से अपने आप बंद हो गया। अब विशाल को बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उसकी सांसें तेज हो गई थी और उसे लगने लगा था कि वह इस घर में अकेला नहीं है। उसे कहीं दूर से किसी की फुसफुसाहट सुनाई दी। उसने चारों ओर देखा, पर कोई दिखाई नहीं दिया। कुछ देर बाद विशाल को घर के एक कोने में एक छोटी सी संदूक दिखाई दी। उसमें कुछ लिखा हुआ था, लेकिन धूल और समय के साथ शब्द मिट गए थे। उसने संदूक को खोला और उसके अंदर से एक पुरानी डायरी निकली। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, यह घर तुम्हारा नहीं है। जो यहाँ आएगा वो इसे कभी छोड़ नहीं पाएगा। विशाल के हाथ कांपने लगे। उसने डायरी के अगले पन्नों को पलटा, जहाँ घर के पहले मालिक की कहानी लिखी थी। उस घर का मालिक एक तांत्रिक था, जिसने अपनी आत्मा को इस घर में कैद कर रखा था। वह मरने के बाद भी यहाँ भटकता रहता था और जो भी इस घर में आता, उसकी आत्मा को यह घर अपनी गिरफ्त में ले लेता। विशाल को समझ में आ गया था कि वह किस मुसीबत में फंस चुका है। उसे यह भी महसूस हुआ कि अब इस घर से बाहर निकलना उसके बस की बात नहीं थी। अब विशाल को हर कोने से तांत्रिक की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। उसकी आवाज़ जैसे विशाल के मन को घेर रही थी। तुम यहाँ से नहीं जा सकते, यह घर अब तुम्हारा है। विशाल बुरी तरह डर चुका था। उसने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुला। खिड़कियाँ भी जाम हो चुकी थी। उसे अब यकीन हो गया कि वह इस घर का अगला शिकार बनने वाला है। तभी अचानक कमरे के बीचों बीच एक काले धुएं का गुब्बार उठने लगा। धुएं के बीच में से एक काली परछाई उभरने लगी। वह परछाई धीरे धीरे विशाल की ओर बढ़ रही थी।
विशाल ने जितनी ज़ोर से हो सकता था चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज़ भी जैसे कहीं खो गई थी। उस परछाई ने उसे घेर लिया और फिर एक पल में सब कुछ काले अंधेरे में डूब गया। सुबह अर्जुन जब विशाल को लेने आया तो उसने देखा कि घर का दरवाज़ा आधा खुला हुआ था, लेकिन अंदर विशाल का कोई अता पता नहीं था। अर्जुन ने उसे हर जगह ढूंढा पर वह कहीं नहीं मिला। आज भी गांव के लोग उस घर के पास जाने से डरते हैं। कहते हैं कि जो भी उस घर में गया वह कभी वापस नहीं लौटा। और अगर ध्यान से सुनो तो आज भी रात के सन्नाटे में किसी की हल्की फुसफुसाहटें सुनाई देती हैं, जो तुम्हें बताती हैं कि घर पर कोई है, लेकिन वह कोई इंसान नहीं।